हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई में अमेजिंग चल रही है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके बारे में। मैथ का लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे और पैटर्न क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें मेरा एग्ज़ाम कब था। तो मेरा 9 जून को सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। और मैथ की बात करें प्रॉपरली मैथ की लेवल की, तो उसमें आपको जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो रेलवे का एग्ज़ाम आप लोगों ने आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का दिया है, मैथ और रीजनिंग सेम टू सेम वैसे ही आ रही है। और जीके जिसकी भी बात करें तो वैसा ही आ रहा है। तो आपको ज़्यादा हेडेक होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पहले एग्ज़ाम दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर दिए भी हैं फिर भी आप लोगों को पता चलेगा कि इस तरीके मतलब इस एग्ज़ाम में आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है। तो सबसे पहले बात करें मैंने मैथ में कितना अटेम्प्ट किया है। तो मैथ में कैलकुलेशन ज़्यादा आ रही है, तो आपको कैलकुलेशन पे भी काम करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जहाँ से मतलब अगर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो आपको देखने में आसान लग सकता है, मतलब आप उस चैप्टर को आसान समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपके क्वेश्चंस कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा आ रहा है। तो आपको कैलकुलेशन पे भी काम करना है। जो भी मैं टॉपिक बताऊँगी, चैप्टर बताऊँगी और जिस तरीके क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, तो प्लीज़ उस पर आप लोग कमेंट बना के जाइएगा एग्ज़ाम में। अगर आपको टाइम है तो आप उन सारे टॉपिक को कवर कर लीजिएगा जो भी आपको नहीं आएगा। इससे पहले आप लोगों ने अपनी तैयारी अच्छी कर ली होगी, बट कुछ अगर आपको नया लगे तो आप लोग प्लीज़ उस पर काम करके जाइएगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में लगातार मतलब एक ही पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, आपको 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जैसा कि आप लोगों को पता। सबसे पहले बात करें कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस बन रहे हैं मोस्टली। तो मैंने उसको नोट कर लिया और मैं चैप्टर्स के नाम के साथ आपको टाइप भी बताऊंगी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और इससे हो सके तो आप लोग अगर कुछ नया लगे तो नोट करके उस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके अलावा बात करें कौन से टीचर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो फिलहाल एनटीपीसी का जो एनालिसिस के तौर पे आप लोगों को गगन सर करवा रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी किया था। 4 से 5 शिफ्ट मेरे एग्ज़ाम से पहले हो चुके थे, तो मैंने उसको कंप्लीट कर लिया था। और मैं गगन सर से ही करके गई थी। उसमें मुझे ज़्यादा हेल्प हुआ, क्योंकि उसी सेम पैटर्न पे आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ गगन सर के मतलब जो प्रैक्टिस सेट है वहाँ से आप लोग करके जाइएगा। और आरडब्ल्यू पे एक आपको फ्री मॉक भी मिला है, जो मॉक मेमोरी बेस पहले दिन ही निकलवा दिया गया था। 5 जून को एग्ज़ाम जो हुआ था उसके अगले दिन 6 को। तो आप लोग वहाँ पे उसको कंप्लीट करके जाइएगा। टेस्ट जो है मॉक टेस्ट उसको देखिए। तो सबसे पहले बात करें कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरीके के कौन से चैप्टर से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे एग्ज़ाम में एचसीएफ का क्वेश्चन आया था। एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर है वहाँ से। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एचसीएफ पे मेरे शिफ्ट में आया था, बट आपको आपके शिफ्ट में एलसीएम के भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। एचसीएफ की बात करें किस तरीके का क्वेश्चन आया था, तो उसमें 3 डिजिट दिया गया था, उसके बाद से एक्स का मान निकालना था और उसके बाद से दिया गया था 3x² - y²। इस तरीके से करके देना था। तो एचसीएफ अगर आपको निकालना होता है, तो अगर सिर्फ एचसीएफ बताना होता तो ऑप्शन पुट करके रख लेते, बट यहाँ पे आपको देखिए 3x² - y² करके दे दिया। तो एक्स और वाई का मान पहले पता होना चाहिए। तो कैलकुलेशन है थोड़ा, लेकिन आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एचसीएफ और एलसीएम के चैप्टर को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जिनका अगर जो मैंने क्वेश्चन बताया उस टाइप के क्वेश्चन पे कमांड नहीं है तो एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा। दूसरा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको देखने को मिल सकता है कि जीरो की संख्या बताइए, या फिर जो पावर है उसका बताना होगा, डिजिट यूनिट डिजिट बताना होगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं बन रहा है नंबर सिस्टम से, तो आपको इन दोनों टाइप पे थोड़ा सा ध्यान दे देना है। उसके बाद से प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन में मेरे शिफ्ट में मीन प्रोपोर्शन आया था। तो आप लोग मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन जो होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा। किसी न किसी शिफ्ट में हर एक मतलब शिफ्ट में आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा एक एक क्वेश्चन। तो आप लोग इस पर ध्यान दे दीजिएगा। और मतलब इसमें मेरे शिफ्ट में रूट में क्वेश्चन आया था, तो रूट वाला क्वेश्चन मुझसे बन नहीं रहा था। तो आप लोग भी अच्छे से देख लीजिएगा, ये नहीं कि जो आसान डिजिट है बस उसी पे फोकस करते जा रहे हैं।
थोड़ा सा जो टिपिकल सवाल हो सकता है तो उस पर भी आप लोग कमेंट बनाइएगा, ठीक है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सबसे अलग स्कोर करना चाहते हैं, तो अगर आपको एनालिसिस देख के जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप एनालिसिस देख के जाएंगे तो आपकी चीज़ें समझ में आएंगी, आपको ये भी लगेगा कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, माइंडसेट आपका सही होगा, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जाके आपको प्रेशर ना फील करे और आप अच्छे से तरीके से समझ सकेंगे कि हाँ मुझसे मेरे भी शिफ्ट में इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप पहले से ही अवेयर रहेंगे इन सारी चीज़ों से। तो ठीक है, एनालिसिस अच्छे से देख के जाइएगा। जो भी टॉपिक चैप्टर बताया जा रहा है उस पर अगर आपका कमांड नहीं है तो आप लोग उसको कंप्लीट करके जाइए। तो प्रोपोर्शन में आपको मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है उस पर आपको काम कर लेना है। उसके बाद से परसेंटेज की बात करें तो हर एक एग्ज़ाम में आप लोग देखते होंगे परसेंटेज का लेवल ज़्यादा ही होता है। तो परसेंटेज के क्वेश्चन की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चंस बने हुए थे। एक तो इलेक्शन वाला आप लोग करके जाइएगा, इलेक्शन के चैप्टर से मतलब आता है, इलेक्शन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। और परसेंटेज मतलब मान लीजिए दे दिया कोई डिजिट, उसका परसेंटेज निकालना है, 20% निकालो, फिर 30%, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो परसेंटेज में कैलकुलेशन थोड़ी सी हो सकती है अगर पॉइंट में दे दिया गया तो। बाकी आप लोग अच्छे तरीके से आपको आता होगा, क्योंकि हर एक कुछ चैप्टर ऐसे रिलेटेड हैं जो परसेंटेज से हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। नहीं आ रहा होगा तो आप लोग आदित्य रंजन सर का क्लास यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें डिस्काउंट डिस्काउंट से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, तो इस पर आपको कर लेना है अच्छे तरीके से डिस्काउंट के क्वेश्चन, क्योंकि डिस्काउंट के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे खासे होते हैं और इसमें फंसाने वाला थोड़ा ज़्यादा होता है। एक तो पहले आपको मतलब बढ़ा के दिया गया था, फिर उसके बाद से मतलब घटा देने वाला, जैसे प्रॉफिट लॉस में होता है, इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग इस पर भी कमेंट बना लीजिएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको पूछा जा रहा है एमआरपी और सीपी वाले पोर्शन पे। तो एमआरपी और सीपी का जो रेशियो होता है, आप लोग फार्मूला इसको अच्छे से याद करके और उसके बाद से इसी बेस पे आपको मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, यहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके आगे भी मैं बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से बन रहे हैं, लेकिन आपको परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और HCF से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप लोग इससे अच्छे से करके जाइएगा। प्रोपोर्शन से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें CISI, तो यहाँ से तो आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। मेरे शिफ्ट में आया था, जो 2 साल का CISI का अंतर होता है, एक तो एक क्वेश्चन आया था, दूसरे में SI का क्वेश्चन था। मेरे शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन था कि 2 साल में 4000 ब्याज बनता है, और मेरे शिफ्ट में नहीं था, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि 2 साल में 4000 ब्याज मिलता है, फिर 6 साल में 8000 ब्याज मिलता है, तो 1 साल का रेट निकालने के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको 3 साल का CISI का अंतर वाला फार्मूला भी याद कर लेना होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर हमारे शिफ्ट में आया है 2 साल का, तो आपके शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। तो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में जाएँ तो अगर डिजिट आसान है, कैलकुलेशन आसान है, टाइम है आपके पास, तो आप ईज़िली कर सकें, ठीक है। तो प्लीज़ फार्मूले पे भी ध्यान दे दीजिएगा। जो चीज़ है आप उसे अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए साथ ही साथ। और उसके बाद से बात करें एज की, तो एज से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन वो उसमें लैंग्वेज बेस पे था ज़्यादातर। तो आप लोगों को थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे भी कमेंट बनाना है, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस अगर आप एज के क्वेश्चन को ऑप्शन से पुट करके रखते हैं तो आपका एक क्वेश्चन ईजिली बन सकता है। मेरे पास मुझे थोड़ा सा क्या हुआ था, टाइम की कमी हो रही थी, और क्या होता है घर पे आप फ़ोन पे करते हैं तो आपको अलग टाइम मिलता है, जल्दी से टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, बट वहाँ पे कंप्यूटर पे आपको करना होता है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और एक तो माइंड आपके मतलब एग्ज़ाम में थोड़ा सा ज़्यादा ही अलग ही प्रेशर होता है इस तरीके से। तो आप लोग थोड़ा सा रिलीफ होके अच्छे तरीके से आराम से गहरी सांस लेके उसके बाद से स्टार्ट करिएगा। और थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना है, एग्ज़ाम में जो होगा देखा जाएगा बाद में। अपने आप को घबराहट में नहीं डालना है, ताकि आपके जो आसान क्वेश्चंस है वो भी गलत हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिएगा और आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। और जो चीज़ लगे कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है तो उसके स्किप करिए, मार्क करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टाइम में आप उसको सेकेंड राउंड में आके उसके अटैम्प्ट कीजिए। मैंने भी ऐसा किया था, जो मतलब क्वेश्चन मुझे लग रहे थे इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग सकता है, 1 मिनट से ज़्यादा लग
तो मैं उसे छोड़ के आगे बढ़ जा रही थी मार करके। फिर मैंने सेकेंड राउंड में उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे प्लीज़ कीजिएगा। थोड़ा सा भी आपको लगे कि हाँ मेरा टाइम इस क्वेश्चन में ज़्यादा लग रहा है, तो आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपको मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और मिक्स क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर आप मैथ कर रहे हैं फिर उसके बाद से रीजनिंग आ गया, उसके बाद से जीके जीएस आ गया, बीच बीच में क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद से क्या करिए, आपको पीछे आसान क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो एक कठिन क्वेश्चन के चक्कर में आप 2 से 3 आसान क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मतलब छूट जाएगा आपका। तो इस बात का ध्यान रखना है विशेष, और आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये टेक्निक भी आपके अंदर आनी चाहिए, जो स्किप करने का मेथड है, ठीक है। तो इसके अलावा बात करें, एज का एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद से बोट एंड स्ट्रीम का था। तो बोट एंड स्ट्रीम में पॉइंट वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं। थोड़ा सा जो कैलकुलेशन डालने के लिए एग्जामिनर पॉइंट के क्वेश्चन कर देता है, कि ताकि कुछ बच्चे देख के वैसे ही डर जाएं और कुछ तो मतलब सॉल्व करने में टाइम लगे, इस तरीके से है। तो प्लीज़ आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट वाले क्वेश्चन पे भी कमेंट बनाना है आपको, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आप लोगों ने पहले से कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों को गगन सर का क्लास देख के जाना है, वहाँ से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बात करें, इक्वेशन का एक क्वेश्चन आया था कि उसमें एक्स और वाई का मान निकालने वाला, इस तरीके का 2 इक्वेशन दे दिया, उसमें आपको बी सी का मान दे दिया, या फिर ए बी करके दिया है तो ए बी का मान। इस तरीके से थोड़ा सा इक्वेशन पे काम कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था जो हर एक शिफ्ट में बन रहा है, तो उस पर तो आपको ज़्यादा फोकस करना है, शीर्ष बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाला। तो कुछ दे रहा है कि आधार की लंबाई और एक लंब की लंबाई दे दिया, उसके बाद से फिर उस पर शीर्ष बिंदु की दूरी, इस तरीके से आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन गूगल पे या फिर यूट्यूब पे। तो आप लोग इस पर कमेंट बना के जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो आपका एक स्कोर बढ़ने वाला है। तो प्लीज़ इस तरीके से मैं जितना भी क्वेश्चन बता रही हूँ जिस टाइप के, तो आप लोग उस पर करके जा रहे हैं अगर, तो आप लोग मुझसे भी बेहतर करके आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद से बात करें पाइप एंड शर्ट्स की। तो पाइप एंड शर्ट्स का एक क्वेश्चन आया था जो कि इजी था, आसानी से बन जा रहा था, बस एलसीएम लेना था और उसके बाद से 2 लोगों का काम बता देना था कि 2 लोग मिलके कितने दिनों में कर सकते हैं। और एक मजदूरी वाला कार्य था, क्वेश्चन था, तो आप लोग उसको करके जाइएगा। विशेष करके उसमें जो इजी क्वेश्चन होता है कि मतलब इजी क्वेश्चन नहीं था मेरे में ये था कि जो शेष कार्य है वो कितने दिन में होगा। शेष कार्य वाला आप लोग प्लीज़ कंप्लीट करके जाइएगा। यहाँ से थोड़ा सा टिपिकल करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, तो यहाँ से दे सकता है, क्योंकि आसान जो है 10 दिन में कोई कार्य, मतलब 10 लोग कोई कार्य 5 दिन में कर सकते हैं, तो 20 लोग कितने में करेंगे तो सबको ही बता देगा। बट अगर पूछ दिया कि 10 लोग मिलके 5 दिन में कर रहे हैं, उसमें से 5 लोग चले गए, तो कुछ शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो सकता है, इस तरीके से है। तो प्लीज़ आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है। इसके बाद से बात करें 2D के क्वेश्चन की, तो आप लोगों को अगर एडवांस से डर लगता है तो आप लोग फार्मूले अगर याद कर लेंगे तो आपको मतलब ईजिली क्वेश्चन बन जाएगा। एडवांस मतलब बस फार्मूले के बेस पे है, बाकी आपका जो अर्थमेटिक है उससे आसान होता है काफ़ी, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। मेरे शिफ्ट में 2D के 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो वर्ग का आया था और एक आयत का आया था, जो कि दोनों आसान थे, ऑप्शन पुट करने पे हो जाएगा ईजिली, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आप 3D के भी फार्मूले जो हैं उसको याद कर लीजिएगा। और जो कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब वगैरह याद होना चाहिए, ताकि आप मतलब मैथ में अगर आप करने जा रहे हैं, गुणा भाग करना है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SICI का जो होता है 3 साल का पूछ दिया तो आपको क्यूब पता होना चाहिए। अगर स्क्वायर पूछ दिया तो 2 साल का अगर पूछा तो स्क्वायर करना है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन वाले काम पे भी ध्यान देना है। जो चीज़ें आप लोगों ने पहले कर रखी है उसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। और उसके बाद से ये सारी चीज़ें थी, और इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं मोस्टली। अगर ये सारे चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके मेरे से भी अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम की कमी हो गई थी, और थोड़ा सा क्या हुआ था कि हड़बड़ाहट में मेरे क्वेश्चंस छूटने जैसे लग रहे थे, तो इस वजह से और मैं लास्ट तक पहुँच नहीं पा रही थी। जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे तो मैंने 30 में से 25 क्वेश्चन ईजिली कर लिए थे, और सेकेंड राउंड में मेरे 2 से 3 क्वेश्चन सही हो चुके थे, मतलब बन पाए थे। और उसके बाद से जो 5 क्वेश्चन है मुझसे नहीं बन पा रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया, टाइम भी नहीं बचा था मेरे पास।
लास्ट तक मैं करती रही थी। और उसके बाद से बात करें तो आप लोग इन सारे टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ से आपको मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 25 से 26 क्वेश्चन आप लोग भी ईजिली कर लेंगे अगर आप मेरी तरह एवरेज स्टूडेंट हैं तो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से मैथ को पढ़ रखा है तो इन सारे टॉपिक को और जिस तरीके क्वेश्चंस मैंने बताया है प्लीज़ उस पर कमेंट बना लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पैटर्न सब कुछ RPF SI और कांस्टेबल जैसा ही है, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ में भी कुछ ज़्यादा नया नहीं है, बस आपको शीर्ष बिंदु वाला जो चैप्टर है और इक्वेशन, यही तो मतलब आपको अलग मिलने वाला है। नहीं तो जो RPF कांस्टेबल और SI में था, मैंने कांस्टेबल का दिया था, बाकी मुझे सब कुछ वैसा ही लगा। और GK जिसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर कर दूँगी कि टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके जाना चाहिए, जहाँ से आप अच्छे तरीके से 20 से 25 क्वेश्चन ईजिली कर सकें। बाकी GK GS पे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग 30 में से तो 20-22 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। तो मैं इतना आप लोगों से शेयर कर दूँगी कि कौन से टॉपिक से मेरे शिफ्ट में क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। तो आप लोग इन सारे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आपकी एग्ज़ाम की डेट कब है प्लीज़ ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और GK GS का जो वीडियो है उसको देख के ज़रूर जाना, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।